स्वागत है आपका डोमिन लैब मिनिस्ट्रीज महाराष्ट्र में। मैं हूं पास्टर सुजीत कुमार उके और आज का विषय हमारा है आदम की वाचा। भाग 2 में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आपने पिछले लेसन में सीखा था कि हम लोगों को तो इस विषय का बोध है, इस विषय का तो ज्ञान है तलाक के विषय में। शायद हम में से कोई पति होता आदम की जगह तो अपनी पत्नी को तलाक ही दे देता, परंतु आदम को इस प्रकार का ज्ञान कदापि नहीं था। वचन कहता है उत्पत्ति 3 अध्याय 7-8 पद में, जब उनकी आंखें खुल गई और परमेश्वर उन्हें मिलने के लिए आया तो वे पेड़ के पीछे छिप गए। आपको क्या लगता है वे क्यों छुप गए होंगे? उत्पत्ति 2 अध्याय 25 पद कहता है कि वे पहले से ही नंगे थे और वे लज्जाते नहीं थे। तो उत्पत्ति 3 अध्याय 7 पद बताता है कि उनकी आंखें खुल गई। तो वहां पर हम देखते हैं कि वे पेड़ के पीछे छिप गए और परमेश्वर पूछते हैं कि आदम तू कहाँ है? तो कहता है कि मैं पेड़ के पीछे छिपा हूं क्योंकि हम नंगे हैं। तो परमेश्वर पूछते हैं तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? दिलचस्प बात यह है कि वे पहले भी नंगे थे और परमेश्वर हमेशा उन्हें इस अवस्था में देख चुके थे, लेकिन कभी भी उनके मन में फल खाने से पहले ऐसा स्वभाव कभी भी नहीं था। लेकिन फल खाने के बाद उनके मन में लज्जा आने लगे और वे छिपने लगे। आपको क्या लगता है वो छिपे क्यों? और इस पर मैं गौर कर रहा था और सबसे बड़ी बात मजेदार यह है, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 8 पद बताता है कि जब आप स्वर्ग में देखेंगे तो परमेश्वर वस्त्र धारण किए हुए हैं, स्वर्गदूत भी वस्त्र धारण किए हुए हैं और आदम और हव्वा वस्त्र धारण किए हुए नहीं थे। इस कारण से उन्हें लज्जा आ रही थी। तो हम ये देखते हैं कि पाप का एक जो परिणाम है वह नग्नता ही है, वह लज्जा ही है। इस कारण से वे परमेश्वर से क्या हो रहे थे? छिप रहे थे। असल में तो परमेश्वर जब उन्हें ऐसी स्थिति में देख रहे थे, उन्होंने तो अपने आप को अंजीर के पत्तों का लंगोट ही पहना लिया था, लेकिन परमेश्वर ने तो वहां पर एक चमड़े का अंगर का ही उन्हें ओढ़ दिया था। तो उस नग्नता के विषय में आदम हवा स्वयं के लिए उतना अधिक अपने आप को कंफर्ट जोन में नहीं रख पा रहे थे जितना परमेश्वर ने रखा। तो ये बात यही बताती कि परमेश्वर हमेशा उनसे उनके शुभ चिंतक ही थे। परमेश्वर की में से इच्छा थी कि वे हमेशा ऐसी भावना में ना रहे कि उन्हें अस्वीकृत किया जा रहा है। तो पाप का परिणाम हमने भी देखा है कि अस्वीकृति का भय। कई लोगों को अस्वीकृति का भय होता है, कई लोगों को आज भी अस्वीकृति का भय होता है। मैं अपने एक दोस्त को जानता हूं जिसको रूम का किराया देना था और उसकी घर मालकिन जो थी उन्हें पता था कि वे घर का किराया चुका देंगे, और जब भी वे उनसे मिलने आती थी मानो नहीं लगता था कि हमारी घर मालकिन मुझसे किराया ही मांगने के लिए आई है। तो अपने अपने मुंह से कहते थे कि देवी जी मैं आपका बहुत जल्द कर्जा चुका दूंगा, और वो देवी जी कहते भी थे हाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है कि आप चुकाएंगे। लेकिन जब भी वो देवी जी उन्हें मार्केट में दिखाई देती थी तो उनकी छाती धक धक सी हो जाती थी, और जब भी किसी मॉल में दिखाई देती थी तो वहां पे भी उनकी छाती धक धक हो जाती थी। इस किस्से से पता चलता है कि उनके मन में अस्वीकृति का ही भय था। वो जब भी खाना खाने के लिए बैठते थे और उन देवी जी का जब फोन आता था उनकी छाती हमेशा धक धक ही हो जाती थी। तो ये किस प्रकार का भय है?
ये अस्वीकृति का ही भय है। देवी जी उन्हें न्याय के आंखों से तो देख नहीं पा रहे थे, पर मेरे मित्र जो मेरे मित्र है उनका हृदय तो अस्वीकृति के भय से ही भर गया था। और यही एक मानसिकता थी कि आदम पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। उसे लग रहा था कि परमेश्वर मुझे, क्योंकि मैंने गलत किया है और इसका खामियाजा मुझे भुगतना चाहिए, और उसे अब लग रहा था कि परमेश्वर मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। पाप का परिणाम हम तीसरी चीज ये भी देखते हैं, कर्जदार की मानसिकता। कर्जदार की मानसिकता ऐसे मानो लग रहा हो कि मुझे इसके लिए कुछ तो भी चुकाना पड़ेगा ही। जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि मेरे मित्र के बारे में कि कैसे वो देवी जी को जब भी देखते थे तो उनमें मानसिकता कैसी है, कर्ज चुकाने की मानसिकता है। तो कर्ज की मानसिकता ये बताती कि हमें अब भी कुछ तो भी चुकाना पड़ता है। असल में परमेश्वर के लिए कुछ भी चुकाना जरूरी वहाँ पर नहीं था, पर आदम में वहाँ कर्जदार की भी मानसिकता आई। अस्वीकृति के भय में हम और कुछ उदाहरणों को देखेंगे। जैसे उदाहरण के लिए मानिए मैं ऐसी कलीसिया में जहाँ प्रचार के लिए जाऊँगा जहाँ सारे के सारे लोग काले ही होंगे, तो वहाँ मुझे बहुत ही अलग महसूस होगा। या इमेजिन करिए ऐसी कलीसिया के बारे में जहाँ सारे लोग वाइट है और जो प्रचारक है वे काले हैं। ये इमेजिन करिए ऐसी कलीसिया को जहाँ सब लोग काले हैं और वह प्रचारक वाइट है। तो इस रंग के कारण भी मनुष्य में अस्वीकृति का भय आ जाता है। अस्वीकृति का भय ये केवल रंग से ही नहीं, ये शायद आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत ही नाटा हूँ, इस वजह से भी आप में अस्वीकृति भय आ सकता है। आपको शायद लग सकता है कि मैं बहुत ही ऊंचा हूँ, इस वजह से भी आप में अस्वीकृति का भय आ सकता है। चाहे मैं बहुत दुबला हूँ, चाहे मैं बहुत मोटा हूँ, इस भावनाओं से भी कई लोगों में अस्वीकृति का भय आता है। और ये भावनाएं हम देखते हैं आदम के उस पेड़ के छिपे हुए चीज़ों से हमें पता चलती है। और एक हम पाप का परिणाम देखते हैं जो है आयु के विषय में। मुझे नहीं लगता कि आदम और हवा को उस समय उतना पाप का ज्ञान होगा, क्योंकि उस समय उन्हें तलाक का भी ज्ञान नहीं था, क्योंकि शैतान को उन्हें पट्टी पढ़ाने के लिए बहुत अधिक समय लगा। क्योंकि बाइबल ये बताती है कि आदम 900 से अधिक साल तक जीवित रहा। इसका मतलब शायद उस पाप के परिणाम के कारण उसके पैर दर्द दे भी रहे हो, परंतु उस दर्द के विषय में उसे ज्ञान ही नहीं था, या उसकी छाती धड़ धड़ कर भी रहे हो परंतु उसको उस विषय में ज्ञान ही नहीं था। तो शैतान को वहाँ आदम और हवा को पाप के विषय में ज्ञान देने के लिए या उन्हें समझने के लिए काफ़ी कुछ समय लग गया था। तो इन बातों से हम देखते हैं कि भजन संहिता में देखते हैं हम लोग, वहाँ ऐसा वचन में कहा गया है कि अब मनुष्य की उम्र, मैं कब तक मनुष्य के शरीर से लो विवाद करता रहूंगा। तो उत्पत्ति 6 अध्याय 3 पद में ऐसा कहा गया कि अब से मनुष्य की उम्र 120 साल ही होगी। परंतु भजन संहिता में एक वचन में ऐसा कहा गया कि अब से मनुष्य अपने शरीर के बल के कारण 70 या 80 साल तक ही जिएगा। तो देखिए मनुष्य की उम्र पर भी कितना बड़ा प्रभाव ठहरा। और आज इस युग में हम रहते हैं, भले ये ज्ञान आदम हवा को तो ना हो, परंतु ये ज्ञान सब हमारे मन में भरा हुआ है। परमेश्वर की कभी ये मूल इच्छा थी ही नहीं कि हम अच्छे और बुरे का ज्ञान प्राप्त करें। आप में से कोई सोचता होगा कि परमेश्वर ऐसा क्यों नहीं चाहते होंगे? क्योंकि परमेश्वर ने हमें स्वयं पर निर्भर रहने के लिए बनाया ही नहीं था। असल में परमेश्वर हमारे जीवन में सब चीज निर्णय लेने के विषय में सोच रहे थे, परंतु परमेश्वर हम पर जबरदस्ती नहीं करते, जैसे कि उन्होंने आदम और हवा को जबरदस्ती नहीं दिया।
नहीं किया। वैसे ही परमेश्वर ने आपको और मुझको फ्री विल भी दी है, उन्होंने स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी है। इसलिए जब परमेश्वर ने उत्पत्ति 2 अध्याय 17 पद में जब इस नियम को दिया कि तू भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना, जिस दिन तू खाएगा उसी दिन मर जाएगा, तो जब हवा वह खाने जा रही थी तो परमेश्वर वह आते और उसे रोकते, परंतु परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर हमें स्वतंत्र इच्छा भी देते हैं। तो इसीलिए हम एक और वचन में देखते हैं कि रोमियो 6 अध्याय 16 में वह उत्तम रीति से कहा गया है, जिसकी तुम आज्ञा मानते हो उसी के तुम दास हो, चाहे जीवन के चाहे मृत्यु के। तो जीवन की आज्ञा मानना ये परमेश्वर की आज्ञा के मानना जैसा है, और मृत्यु की आज्ञा मानना ये शैतान की आज्ञा मानने जैसा है। परंतु आदम हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को ठुकराकर लूसीफर की आज्ञा को मानना ही स्वीकारा। तो यहां हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने तो उन्हें स्वतंत्र इच्छा दी थी, परंतु उन्होंने ये अपना चुनाव रखा किसकी आज्ञा मानने के लिए? लूसीफर की आज्ञा मानने के लिए। तो अब यहां पर हम देखते हैं कि कई लोग उत्पत्ति 3 अध्याय में ये कहते हैं कि सर्प ध्रुव था, इब्लिस ने उसके द्वारा कार्य किया, परंतु ये इब्लिस और कोई नहीं, बाइबल बताती कि वह स्वयं लूसीफर था। ये तो स्वर्गदूत था जो परमेश्वर का आराधक था। तो स्वर्गदूतों का काम क्या था? मत्ती 4 अध्याय 4 ये बताता है कि स्वर्गदूतों का काम क्या था? मनुष्य की सेवा टहल करना। तो स्वर्गदूत तो वहां पर आदम हवा की सेवा टहल करने के लिए था। तो परमेश्वर, कई लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने आदम हवा को वहां रखा जहाँ शैतान था। परमेश्वर कभी ऐसी जगह आपको नहीं रखेंगे, आपके माता पिता आपको ऐसी जगह कभी भी नहीं रखेंगे जहाँ शहर हो। तो परमेश्वर ने वहाँ आदम हवा को रखा था और उनकी सेवा टहल करने के लिए वहाँ पे लूसीफर भी रखा गया था। परंतु लूसीफर ने क्या किया? क्योंकि हम भजन संहिता में एक वचन में देखते हैं कि वचन में कहा गया कि परमेश्वर ने समस्त पृथ्वी मनुष्य को दे दी। और परमेश्वर का स्वभाव है कि परमेश्वर अपने वायदों के विरोध में नहीं जाता है, परमेश्वर अपने वचन के विरोध में नहीं जाता है। तो अब ये समस्त पृथ्वी किसकी थी? उत्पत्ति 1 अध्याय 26 के अनुसार ये अधिकारी आदम और हवा ही थे, सारे पृथ्वी पर अधिकार रखने वाले। परंतु उसने अपना अधिकार किसको दिया? आज्ञा मानने के द्वारा उसने अपने जीवन का अधिकारी लूसीफर को ही ठहराया। तो आज बहुत से लोग कहते हैं शैतान के पास सामर्थ है, परंतु ये सामर्थ किसकी है? ये सामर्थ आदम हवा की है। ये सामर्थ आपकी मेरी है। जब हम उसकी आज्ञा को मानते हम अपने सामर्थ उसको देते हैं। तो कई लोग तो डरते, वो कहते हैं कि शैतान के पास सामर्थ है, परंतु शैतान को तो यीशु मसीह ने क्रूस पर पहले से ही हरा दिया है। तो ये सामर्थ आपकी और मेरे, हम अपने चुनाव के कारण अपने सामर्थ उन्हें दे देते हैं। तो ऐसा ना करें, और मैं आशा करता हूँ इन उत्तम प्रकाशन के द्वारा आपकी आंखें खुल गई हो और आप अपने जीवन में शैतान को कभी भी काम करने नहीं देंगे। हालेलुया। आप अपने सारे अधिकार को यीशु मसीह में प्राप्त करते हैं। इसलिए यूहन्ना 1 अध्याय 12 कहता है, जितने मुझ पर विश्वास किया उसे मैंने अपने संतान होने का अधिकार दे दिया है। तो आप अपने सारे खोए हुए अधिकार को वापस प्राप्त करते हैं। जो अधिकार परमेश्वर ने आदम हवा को दिए थे, वही अधिकार आप प्राप्त करते हैं। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ कि आप इस संदेश के द्वारा उत्तम प्रकाशन प्राप्त किए होंगे। आइए अपनी आंखें बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। स्वर्गीय दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, पिता मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में। हालेलुया। यीशु के नाम में इनकी आंखें खुल जाए, ज्योतिर्मय हो जाए, ये जानने लगे कि मसीह में कौन है, ये परमेश्वर के पुत्र हैं और जो शैतान के पास सामर्थ्य है ये इनकी ही दी हुई है। शैतान हारा हुआ है और परमेश्वर ने उसका खुल्लम खुल्ला क्रूस पर तमाशा बना दिया है। हम विजयी हैं। हालेलुया। हम विजयी हैं। परमेश्वर में अधिकारी इस पृथ्वी का बनाया है। जाए अपने अधिकार का इस्तेमाल करे।
परमेश्वर इन्हें बुद्धि और ज्ञान दे प्रभु जी, प्रकाशन दे उत्तम से उत्तम, आपके अनुग्रह में बढ़ते जाए। सारा आदर सारी महिमा यीशु के नाम में अर्पण करते हैं, आमेन। मैं आशा करता हूँ यीशु के नाम में आप लोग आशीष हुए होंगे। तो अगले सेशन में हमसे जुड़ना कभी ना भूले और कमेंट्स करना ना भूले। परमेश्वर आपको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।